हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस वेलकम टू अदर मंच। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सीडीपी का चैप्टर 3 हम कर रहे थे, जो पार्ट 1 किया था। आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे सीडीपी चैप्टर 3 पार्ट 2। बेसिकली चैप्टर 3 में जो हम कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में हमने 4 से 5 सिद्धांत किए हैं, यानी प्रिंसिपल्स। आज जो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तो आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा 5th, 5वां सिद्धांत रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, अर्थात एकीकरण का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इससे पहले यानी आपने सीडीपी का क्लास 3 यानी कि चैप्टर 3 नहीं देखी है तो उसे जाकर देखें, और अभी तक आपने हमारा अधिगम मंच चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं ये सेशन। चैप्टर 3 यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट 3, जिसमें आज हम 5th यानी कि 5वां प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। मैं लास्ट सेशन में बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट यानी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो सिद्धांत है विकास के, उनको फॉलो करता है और विकास क्रम आगे निर्धारित होता है। तो इसी क्रम में आइए देखते हैं हम नेक्स्ट यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। बेसिकली एकीकरण क्या है? जब बच्चा बहुत सारी चीजें सीख लेता है, बहुत सारे उसके डेवलपमेंट हो गए होते हैं, बहुत सारे वो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, तब आता है एकीकरण करना। बहुत सारी चीजों के साथ तालमेल बिठाना, जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। वो एकीकरण करता है, बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब एकीकरण करता है, ठीक है। तब जाके उसका एक डेवलपमेंट, एक चीज वो सीख पाता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। साइकिल का एग्जाम्पल मैंने लास्ट जो था 4th उसमें बताया था, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से उसे बताते हैं। देखिए, कोई भी एक बच्चा है, कोई एक बालक है, इस अवस्था में है कि वो साइकिल सीखने की जिद कर रहा है। उसके पेरेंट्स, उसके एल्डर, उसका भाई या बहन उसे जब साइकिल सिखाते हैं, ठीक है, सीखने के बाद यदि वो साइकिल धीरे धीरे चलाना सीख गया, सीखने से पहले की जो अवस्था है, सबसे पहले उसके लिए बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले उसे बताया जाएगा कि बेटा तुझे पहले हैंडल को कंट्रोल करना है, हैंडल के साथ इंटीग्रेट करना है, किस तरह से हैंडल पकड़ना है, किस तरह से उसमें ब्रेक होते हैं उस पर कंट्रोल करना है, जो बैल घंटी होती है उसे बजाना है, और आगे अपना ध्यान केंद्रित करना है। हैंडल पकड़ेगा, हाथों पे कंट्रोल रहेगा, यानी पहले उसे हाथों के साथ एकीकरण करना है या इंटीग्रेट करना है। उसके साथ जो साइकिल के पैडल होते हैं, पैडल चलाने हैं, ठीक है। तो हैंडल ये हाथों का काम हो गया, वो हाथों से हैंडल को कंट्रोल करेगा। पैडल चलाएगा, पैरों कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके साथ उसे देखना किधर है भाई? जब कोई बच्चा साइकिल चलाएगा तो आसमान में तो देखेगा नहीं, सामने देखेगा, क्लियर। तो कुल मिलाकर उसके आंखों का यूज होगा, ये कह सकते हैं कि उसके हाथों का यूज होगा साइकिल चलाते समय, उसके पैरों का यूज होगा, मतलब हाथों की हेल्प लेगा, पैरों की हेल्प लेगा, उसके साथ साथ अपनी आंखों की हेल्प लेगा, सामने देखेगा। उसके साथ साथ उसका जो संपूर्ण शरीर है भाई, वो भी तो वर्क करेगा, पूरा शरीर वर्क करेगा ना। साइकिल पे ऐसा तो नहीं कि हाथ उठा कर रख दे, पैर उठा कर रख दे, बच्चा साइकिल चलाने लग गया, नहीं। उसके साथ साथ उसका जो माइंड है भाई, मस्तिष्क, दिमाग, वो भी उधर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा साइकिल चला रहा है, उसका ध्यान, उसकी आंखें इधर तरफ एक तरफ है, लेकिन उसका माइंड अलग चला गया, तो धड़ाक से वो खाई में गिर जाएगा और इंजर्ड हो सकता है, चोट लग सकती है। तो बात सिर्फ सिंपल सी है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जो एकीकरण का सिद्धांत है, बेसिकली है क्या? कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो सबसे पहले वो अपने हाथों पे कंट्रोल करेगा, पैरों पे कंट्रोल करेगा, मतलब पैरों का यूज करेगा, आंखों का यूज करेगा, संपूर्ण शरीर का यूज करेगा, अपने मस्तिष्क, अपने माइंड का यूज करेगा। उन सब के साथ यदि इन सब का एक साथ क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन होता है। वो इंटीग्रेट कर पाता है सभी चीजों को, एकीकरण कर पाता है सब चीजों के साथ, एक साथ तालमेल, सामंजस्य या बैलेंस स्थापित कर पाता है, तभी वो साइकिल चलाना सीखेगा। ऐसा नहीं कि वो हाथ छोड़कर चला रहा है, पैडल मारे जा रहा, तो धड़ाक से एक समय ऐसा आएगा वो गिर जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखेगा नहीं, तब भी वो गिर जाएगा। तो सिंपल सा एकीकरण का सिद्धांत यह है कि
सभी चीजों के साथ बहुत सारे क्रियाकलाप एक्टिविटी, जब बच्चा कोई बहुत सारी मतलब कोई क्रिया करता है एक साथ कई, ठीक है, तो उसका रिजल्ट यानी कि कुल मिला के वो सब के साथ इंटीग्रेट कर पाता है, सब किसी एक क्रिया का निर्माण होता है, मतलब कोई एक क्रिया होती है। साइकिल का हमने एग्जाम्पल लिया कि साइकिल चलाना जब सीखेगा बच्चा तो बहुत सारी चीज़ों के साथ उसे एकीकरण यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब कोई भी बच्चा कोई एक्टिविटी करता है तो उसका संपूर्ण ध्यान आंख, हाथ, पैर, नाक सबके साथ उसे एकीकरण करना होता है, ठीक है, तब वो सीख पाता है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। आई होप फिफ्थ वाला आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं होता है तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ हम करते हैं नेक्स्ट नंबर 6। जो नंबर 6 रहेगा, नंबर 6 रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन तो हो गया फिफ्थ वाला। 6 जो रहेगा, पहले बोर्ड पे रीड कर लेते हैं। हाँ, तो फिर 6 करते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। 6 जो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन की बात करें तो सह संबंध का सिद्धांत। क्लियर? बेसिकली यदि हम नाम की तरफ भी जाएं तो नाम से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, यदि सीधा सीधा उसका संबंध, उसकी डेफिनेशन, उसकी थ्योरी से हो। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन मतलब सह संबंध। यहाँ पर सह संबंध की बात हो रही है तो एक दूसरी क्रिया, एक दूसरी एक्टिविटी के साथ या एक दूसरे डोमेन के साथ इसका सह संबंध जरूर से होगा। तो आइए इसे क्लियर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन फर्स्ट, इससे पहले जो करा वो इंटीग्रेशन था, यानी एकीकरण, लेकिन यहाँ पे इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब यहाँ पे जब भी किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके कुछ डोमेन है, कुछ क्षेत्र हैं, उन सब का आपस में एक सह संबंध, एक इंटर रिलेशन होता है, ठीक है, तब जाके उसका विकास क्रम निर्धारित होता है। इतने से समझ लीजिए। हमने बात की थी कुछ डोमेन होते हैं भाई प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल के सिर्फ 3 डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, यानी विकास के 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो फिजिकल क्षेत्र में होगा, उस बच्चे का शारीरिक विकास होगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो कॉग्निटिव का मतलब यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास मतलब उसका बौद्धिक विकास से है। एंड थर्ड की यदि हम बात करें तो सोशल और इमोशनल मतलब वो एक साथ होते हैं। सोशल का मतलब यानी सामाजिक विकास। तो किसी बच्चे के विकास जो होता है उसके 3 ही क्षेत्र हैं सिर्फ। फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड थर्ड सोशल डेवलपमेंट। तो हमने यहाँ पे बात की प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो इसका संबंध यानी फिजिकल का इसके साथ होगा, मतलब एक दूसरे को ये प्रभावित करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट चल रहा है तो उसका संबंध कॉग्निटिव यानी बौद्धिक विकास से कतई नहीं है, वो ये अलग डायरेक्शन में चले जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में चले जा रहा है, और सोशल डेवलपमेंट अलग डायरेक्शन में चले जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट का संबंध कॉग्निटिव डेवलपमेंट से है। जितना बौद्धिक विकास होगा या फिर जितना अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट होगा उतना अच्छा बौद्धिक विकास होगा, जितना अच्छा सोशल डेवलपमेंट होगा उसका कॉग्निटिव या बौद्धिक विकास होगा। कुल मिला के तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। क्लियर? तो यही इंटर रिलेशन का सिद्धांत है यहीं से, यानी कि विकास के जितने भी डोमेन हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब में सह संबंध होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी फिजिकल डेवलपमेंट की भी यदि बात करें या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पे हम फिजिकल डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल वो करा चुके हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे इसका संबंध सीधा सीधा
लैंग्वेज डेवलपमेंट से होता है, यानी कि भाषा विकास से होता है। कौन सा? बौद्धिक विकास का संबंध भाषा विकास से होता है, बिल्कुल आप याद रखें। इसके लिए आपने फ्रेंड्स पढ़ा होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट। बेसिकली ये सिर्फ 3 होते हैं, इन 3 के ये पार्ट होते हैं, मतलब इन्हीं में होता है। यदि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें भाषा डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जब तक बच्चे में बौद्धिक विकास नहीं होगा वो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीख नहीं सकता। इसलिए बौद्धिक विकास का संबंध भाषा विकास से है। यदि सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें 2 आते हैं फ्रेंड्स। एक तो मॉरल डेवलपमेंट हो गया, यानी कि किसी भी बच्चे का नैतिक विकास तभी संभव होगा तब बच्चा सामाजिक होगा, समाज में रहेगा। किसी बच्चे को जन्म के बाद यदि उसे जंगल में हम छोड़ दें तो उसमें मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक वैल्यू नहीं आ पाएंगे, मतलब मॉरल वैल्यूज नहीं सीख पाएगा। वो तो जंगल की सारी कहानी सीखेगा भाई जंगल में, ठीक है, जंगल बुक। सोशल डेवलपमेंट में एक और आता है इमोशनल, या फिर सोशल इमोशनल ही बोलते हैं भाई इसे, यानी भावात्मक विकास। बच्चे के भावात्मक विकास, बच्चा जन्म के साथ कुछ इमोशनल डेवलपमेंट लेके पैदा होता है, लेकिन और बहुत सारे जो इमोशनल डेवलपमेंट, जो भावात्मक विकास है, वो समाज में रहने के साथ ही इसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 ये हो जाते हैं हमारे 6। 3 वो हो गए, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, 6 ये हो गया। तो कुल मिला के विकास के जितने भी डोमेन है, क्षेत्र हैं, एक दूसरे का सबके साथ सहसंबंध होता है। इसका इंटर रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ, ठीक है। एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ये कतई रह नहीं सकते। यदि हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इसका सोशल डेवलपमेंट से संबंध है, बिल्कुल। इसके साथ साथ इसका संबंध कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विकास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी डोमेन हैं, उन सबका आपस में इंटर रिलेशन, आपस में सहसंबंध होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है, यानी कि सहसंबंध का सिद्धांत। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 7 की तरफ, ठीक है। लास्ट जो पार्ट था इस चैप्टर का वो थोड़ा लेंथी हो गया फ्रेंड्स। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे तो कुछ जो सेशन लेंथी होंगे ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नाम लिखे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया। यदि सेशन लेंथी हो रहे हैं तो आप पेशेंस के साथ देखें, समझने की कोशिश करें। आप भी भाई इंटर रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करें, मतलब सहसंबंध स्थापित करें, सभी चीज़ें क्लियर होंगी और आप समझ पाएंगे। क्वेश्चंस को यदि सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा, बड़े बड़े सेशन देखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। यदि आपको क्वेश्चन रटने हैं तो बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, खरीदें, क्वेश्चन रटें और पास कर जाएं। ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रटने से पास नहीं होता, लेकिन कुछ सीखना है तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो जीवन पर्यंत डेवलपमेंट चलता है भाई, मैं यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। जीवन पर्यंत चल रहा है और जो एक बार सीखी गई चीज़ है वो जीवन पर्यंत काम करेगी। रट्टाफिकेशन और मेमोराइजेशन बिल्कुल काम नहीं आने वाला। तो यहाँ पे 6 हो गई, के साथ 7 चलेंगे। 7 जो रहेगा वो रहेगा भाई प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि प्रिंसिपल ना लिख रहे इस बार, जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ, सही है, जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इसे ये एनवायरमेंट है, वातावरण है। कुल मिला के जो डेवलपमेंट है, जो विकास है हमारा, यानी कि वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता, हेरिडिटी और क्या भाई, वातावरण का एक जॉइंट प्रोडक्ट है। इसे क्लियर करेंगे। ये भी एक प्रिंसिपल है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जो बच्चे का विकास है उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका उसका वंशानुक्रम एंड वातावरण यानी कि एनवायरमेंट भी निभाता है। क्यों निभाता है? जॉइंट प्रोडक्शन की हमने बात की। तो फ्रेंड्स यानी कि 2 चीज़ें, एक तो हमारी हो गई हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता। जो भी गुण जीन द्वारा
ठीक है, बच्चे में आते हैं वो हेरिडिटी के होते हैं, जो स्टैटिक होते हैं। सबसे पहली जो फर्स्ट क्लास है, वेरी फर्स्ट क्लास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट सेकंड में। यदि इन्वायरमेंट की बात करें, वातावरण की बात करें, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डेवलपमेंट में बच्चे के, और इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण भी। यहाँ पे हमने बात की जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब जो विकास है हमारा, किसी एक से प्रभावित ना होकर दोनों का मिला जुला, यानी कि अंतक्रिया होती है दोनों की एक साथ, बिल्कुल अंतक्रिया, ठीक है, यानी कि ये भी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतक्रिया होती है, ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी बच्चे के विकास में उसकी हेरिडिटी और उसका इन्वायरमेंट, उसका वंशानुक्रम और उसका वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब जाके विकास क्रम निर्धारित होता है, बच्चे का विकास होता है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे में उसके पेरेंट्स ISPCS हैं तो निश्चित है कि उसका बच्चा ISPS बन जाएगा, ISPCS ऐसा बिल्कुल नहीं है। ISPCS के बच्चे भी चोर लुटेरे बदमाश बन जाते हैं, ठीक है, उसका मतलब नहीं है। हाँ, कुछ जो क्वालिटी है, कुछ जो विशेषता हेरिडिटी से मिलते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका इन्वायरमेंट, उसका वातावरण किस तरह का रहेगा, किस तरह के वातावरण में बच्चा रहता है, वो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी वंशानुक्रम और वातावरण का जॉइंट प्रोडक्शन एक दूसरे के अंतक्रिया, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तभी विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। बच्चे में मान लीजिए बहुत सारे वंशानुगत विशेषता मिली, बहुत अच्छा है बच्चा, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे माहौल क्या मिल गया, चोर लुटेरे बदमाश, इस तरह के, यदि वो सोसाइटी में रहता है तो जरूरी नहीं है वो IAS बन पाएगा, वो चोर लुटेरा बदमाश ही बनेगा, ठीक। तो ये हो गया जॉइंट प्रोडक्शन। इसलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरमेंट। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ोगे ये आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि किसी बच्चे का विकास उसकी वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर भाई? गुणनफल के। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो जाए आप बिल्कुल इसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हुआ। सेवंथ हमने क्लियर किया यहाँ पे, जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आई होप आपको ये सेशन बिल्कुल अच्छा लग रहा हो। यदि हेल्प मिल रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अभी आप नए हैं तो हमारे चैनल अदेगा मंच को सब्सक्राइब करें, ठीक। 7 के बाद 8 करते हैं भाई। ऑलमोस्ट 10 सेलेक्ट किए हमने प्रिंसिपल जो इम्पोर्टेंट हैं, उसे डिस्कस करते हैं। बाकी 1-2 और हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस हो जाएंगे। 7 के बाद अब आता है 8, जॉइंट प्रोडक्शन हो गया। 8 पे हम चलेंगे। हाँ जी, नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब ये क्या हो गया भाई, विकास में यूनिफॉर्म पैटर्न था, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है कि एक सिद्धांत, एक थ्योरी फॉलो करता है, एक यूनिफॉर्म फॉलो करता है, एक ही तरह का, जिसे हम एक रूपता का सिद्धांत कहते हैं। एक रूपता का सिद्धांत, क्लियर। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब दुनिया में किसी भी बच्चे का जब विकास चल रहा होता है तो एक निश्चित पैटर्न है जिसे फॉलो करता है। निश्चित पैटर्न तो बिल्कुल आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। एक निश्चित सीक्वेंस में बच्चे का विकास होता है, ठीक है, एक पैटर्न है, वही फॉलो करता है। जैसे हमने बात की, सबसे पहले किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब बच्चा जन्म से लेकर आता है, लेकिन इस तरह से चलता है। लेकिन सोशल डेवलपमेंट की यदि हम बात करें, जो सामाजिक विकास है,
जो सामाजिक विकास है किसी बच्चे का तब तक नहीं होगा तब तक बच्चा समाज में नहीं आएगा, अपने फैमिली, अपने एल्डर, अपना नेबरहुड, स्कूल, समाज, दुनिया में नहीं जाएगा तब तक उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। यदि बच्चे का जन्म के बाद जंगल में छोड़ दें तो उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं, चाहे बच्चा दुनिया के किसी कोने में रहे, उसका एक सीक्वेंस, एक पैटर्न है, इसी तरह से फॉलो होगा। सबसे पहले उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट के बाद बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास मतलब हो रहा होता है, उसके बाद उसका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट सबसे पहले नहीं हो जाएगा कि बच्चा पैदा हुआ वो सोशल है, वो सामाजिक है, नहीं भाई। व्यक्ति सामाजिक प्राणी तो है, गाय भैंस पशुओं का तो सोशल डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें सामाजिक विशेषताएं नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न फॉलो करता है दुनिया का, हर कोने में, हर देश में बच्चे का जन्म होता है तो एक निश्चित क्रम, एक निश्चित सीक्वेंस में उसका डेवलपमेंट चल रहा होता है। इसी को यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं, एक रूपता का सिद्धांत। के लिए बड़ा सिंपल सा है, एक रूपता का सिद्धांत। ऐसे नहीं कि बच्चा सबसे पहले पैदा हुआ दौड़ना शुरू कर दिया, नहीं भाई। सबसे पहले वो रेंगना शुरू करेगा, उसकी बॉडी पे कंट्रोल होगा, बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल होगा, धीरे 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 फिर वो रेंगेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा। ये दुनिया की बात कर रहा हूँ, हर जगह इसी तरह से होता है। मतलब एक स्पेसीज, एक प्रजाति, एक स्पेसीज या एक प्रजाति की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे हम मानव व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मानव का, इंसानों का जब भी कोई बच्चा होगा, क्लियर, तो उसका एक ही पैटर्न फॉलो करेगा। वो पहले रेंगेगा, घुटनों के बल चलेगा, खड़ा होना सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, उसके बाद वो दौड़ना शुरू करेगा। यहाँ पे गाय भैंस का एग्जाम्पल नहीं ले लेना कि गाय का जब बछड़ा होता है तो वो तो कुछ समय बाद ही दौड़ने लगता है, नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ इंसानों की बात है। लेकिन हाँ, गाय यदि अमेरिका में है, इंडिया में है, जापान, चाइना कहीं भी है, तो उसके जो यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करेंगे उसके बेबी, वो बात रही। 8 के बाद हम चलते हैं 9। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि 2 और बचते हैं। 9 कौन सा है भाई, 9 छूट गया। हाँ भाई 9 प्रिंसिपल ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो भाई सभी हैं, आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन, मैचुरेशन के साथ साथ लर्निंग, इसका सीधा सीधा संबंध है। देख लीजिए दोबारा से, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब यहाँ पे परिपक्वता से है, परिपक्वता का सिद्धांत या फिर अधिगम। लर्निंग में अधिगम, अधिगम में सीखना। हमारे चैनल का नाम ही है अधिगम मंच। ऐसा मंच जहाँ पे आप सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आते हैं, नॉट रट्टाफिकेशन, रटने के लिए बिल्कुल नहीं आते। तो परिपक्वता एंड अधिगम यानी लर्निंग की जो थ्योरी है वो भी डिपेंड करती है। यहाँ पे अभी तक फिजिकल डेवलपमेंट, ये ऑल ओवर इस तरह की हम बात कर रहे थे। अब हम लर्निंग से संबंधित कुछ बात करेंगे। तो सीधा सीधा संबंध है, जब भी बच्चा कोई सीखता है कुछ चीजें, यहाँ पे पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, बहुत सारी चीजें बच्चा सीखता है, ठीक है। तो एक जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होता है जिसे हम परिपक्वता या मैचुरेशन का सिद्धांत कहते हैं। मैचुरेशन का मतलब एक निश्चित एज के साथ ही कोई बच्चा कुछ चीजें सीखता है। यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है, ऐसा नहीं कि 4 साल का कोई बच्चा है, ठीक है, उसे हम शेक्सपियर पढ़ाने लग जाएं, नहीं भाई। मान लीजिए 4 साल का बच्चा में भौतिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर 4 साल छोड़िए, हम लेते हैं कितना ले हैं, 9 वर्ष का कोई बच्चा है, ठीक है। तो 9 यानी कि 5 4 9 लगभग 6-7 क्लास में होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसे हम शेक्सपियर पढ़ाने लग जाएं, क्योंकि उसकी जो स्टेज है, उसकी जो अवस्था है, उसकी जो उम्र है, वो निश्चित अनुक्रम के लिए निश्चित सिलेबस होगा, निश्चित चीजें सीख पाएगा, ठीक है। इसमें वो पहलवान नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मसल्स बन गए, बॉडी बन गई, नहीं भाई, उसे हम बहुत सारी चीजें नहीं सिखा सकते। 7 से 8 क्लास में होगा तो 7 और 8 क्लास में जो चीजें निर्धारित है वो सीख पाएगा वो। यदि हम पढ़ाई की बात करें, अधिगम की बात करें, ठीक है, हाँ बैडमिंटन खेल सकता है, लेकिन क्रिकेट 9 साल का बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छे, मतलब विराट कोहली की तरह सिक्स नहीं लगा सकता,
ठीक है, उससे आने के लिए मतलब 16 से 18 19 मतलब उसे एडल्ट जवान होना पड़ेगा। तो ये रही एक बात मैच्योरेशन का संबंध, यानी कि लर्निंग यानी कि सीखने से संबंध सीधा सीधा उसकी मैच्योरेशन से, परिपक्वता से, निश्चित उम्र और निश्चित अवस्था में ही कोई बच्चा कोई चीजें सीख पाता है। ठीक है, साइकिल सीख के आने लगे हम 4 साल के बच्चे को बड़ी साइकिल दे दें तो नहीं सीख सकता। 12 से 14 साल या 9-10 साल का बच्चा साइकिल सीखेगा। बाइक की बात करें, बाइक वैसे तो 16-17 साल के बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन 18 साल लाइसेंस की उम्र है, 18 साल के बाद बाइक चला सकता है बच्चा। तो कुल मिला के प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन कहता है कि किसी बच्चे का जो संबंध लर्निंग का संबंध सीधा सीधा उसकी मैच्योरेशन, उसकी परिपक्वता से है, मतलब एक उम्र से है, निश्चित उम्र में ही कोई बच्चा कोई चीजें सीख पाता है। क्लियर? तो ये रहा 9 के बाद 10 जो इस चैप्टर का लास्ट रहेगा उसे कर लेते हैं भाई। इसके बाद एक जो छूट जाता है तो वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर पा रहे हैं तो हमारे साथ सह संबंध स्थापित करें, मतलब इंटर रिलेशन स्थापित करें, तभी आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख पाएंगे। तो लास्ट बचता है यानी कि एक और प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, उसे कर लेते हैं। मैच्योरेशन हो गया, जॉइंट प्रोडक्शन हो गया, हाँ लास्ट बचता है यह है प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टेंट है स्पाइरल वर्सेस लीनियर। स्पाइरल वर्सेस लीनियर प्रिंसिपल मतलब चक्रीय वर्सेस रेखीय। ये क्या है भाई? यदि आपको बिल्कुल नई चीज लग रही हो तो इसे समझ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई। सीटेट का फेवरेट है, एक दो कॉन्सेप्ट तो सीटेट के बिल्कुल फेवरेट है कि वहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, विकास क्रम है, वो चक्रीय वर्सेस लीनियर या तो चक्रीय होता है या फिर रेखीय होता है। इस बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो चक्रीय होता है या रेखीय होता है। यदि हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, किसी बच्चे का डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलता चला जाएगा। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ भाई, जन्म के साथ वो 2 वर्ष का हुआ, 2 के बाद वो 10 वर्ष का हुआ, तो एक सीधी रेखा में चल रहा है। किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता। क्या लीनियर की हम बात कर रहे हैं तो लीनियर नहीं होता। किसी बच्चे का विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलता कि बच्चा पैदा हुआ और धड़ाक से वो बोलना सीख गया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी बच्चे का विकास इससे स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब निश्चित अवस्था और स्टेजेस के अकॉर्डिंग उसका जो विकास है वो धीरे धीरे मतलब कम और ज्यादा हो सकता है, स्टॉप नहीं, कम और ज्यादा। जैसे हम बात करते हैं इन्फेंसी, सबसे पहले यानी कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था की हम बात करें इन्फेंसी, उसमें बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। उसके बाद हम चाइल्डहुड की बात करें, चाइल्डहुड में भी 2 अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। यहाँ पे हम बात करते हैं 2 से 12 वर्ष की अवस्था, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो इसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे बात करें 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। और लास्ट जो आती है हमारी एडोलसेंस जो किशोर अवस्था है, यानी कि 12 से 18 या 19 वर्ष की अवस्था, उसमें बिल्कुल परिपक्व अवस्था तक उसका विकास क्रम चला गया होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट सब कुछ हो गया होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि उसका किसी भी बच्चे का विकास लगातार चलता नहीं रहता कि आज बच्चे का वजन 15 किलो है तो 55 किलो, 60 किलो, 80 किलो, 90 किलो ऐसा चलता चला जाएगा। नहीं भाई, 55 जाने के बाद 45 भी हो सकता है, 45 से 55 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत घट बढ़ सकता है, मतलब समय के अनुसार, स्टेज के अनुसार कम और ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं कि सीधा हो जाएगा, ठीक है, होता ही चला जाएगा। तो लीनियर वर्सेस
या स्पाइरल वर्सेस लीनियर का मतलब है कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है रेखीय ना होकर क्या होता है भाई, चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब इसे समझ लीजिए, इस तरह से सीधा ना चल के, यहाँ पे मान लीजिए किसी बच्चे का डेवलपमेंट प्लस हुआ, ये अवस्था प्लस की है, प्लस के साथ फिर यहाँ पे माइनस चला जाएगा। माइनस का मतलब यहाँ पे, अब माइनस का मतलब यहाँ पे घटने से है, कम होने से है, रुकने से नहीं है। किसी बच्चे का कम भी हो सकता है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा, बिल्कुल क्लियर करने देता हूँ, चलो कोई एक 4 साल का बच्चा, उसको हमने टेबल लर्न कराए, क्लियर, टेबल लर्न कराए, मान लीजिए उसे 6 तक टेबल लर्न हो गया, कितने तक, 2 3 4 5 6। अब ऐसा नहीं है कि उसे वो 6 तक ही लर्न रहेंगे, 4-6 दिन बाद, 10-12 दिन बाद पता चला कि उसे सिर्फ 4 ही टेबल लर्न रह गए, 4 तक ही रह गए। तो कुल मिला के उसका जो डेवलपमेंट है चक्रीय हुआ, पहले तो बढ़ा, फिर धीरे, मतलब एक अवस्था बाद, एक समय बाद थोड़ा स्टॉप लिया। स्टॉप का मतलब यहाँ पे स्टॉप नहीं, स्टे किया, सिर्फ कम और ज़्यादा हो सकता है, रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो 4 हो गया तो 6 पे नहीं जाएगा, मतलब 6 तक टेबल आएंगे, ऐसा नहीं है, 6 के बाद 8 10 12 कितने भी सीख जाएगा वो। तो कुल मिला के जो डेवलपमेंट है वो चक्रीय चलता है, पहले प्लस किया, फिर स्टे किया, प्लस किया, स्टे किया, प्लस किया, स्टे किया, प्लस किया, स्टे किया, ठीक है। तो ये था लीनियर वर्सेस स्पाइरल। तो आई होप ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की क्लास है, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो होंगी। इसमें हमने ऑलमोस्ट 10 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस किए। यदि कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में हमें बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल अधेगम मंच को सब्सक्राइब करें। मैं इसकी आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।